कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पड़ी नज़र आ रही हैं जो कि मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और रेडी शेडी हो चुकी हूँ। सुबह के 9 बजे भी इतनी ठंड में बहुत मुश्किल है उठना। खैर अम्मी के घर पे जाना है आज, तो क्यों जाना है आपको मैं बताने लगी हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी जो हमारी नन्ही परी आई है कुछ दिन पहले ही। नन्ही परी मेरी भांजी, मेरी बहन के घर बेटी पैदा हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन पहले, क्योंकि आज उसका छिल्ला है इसलिए मैं 40 दिन बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। तो अपनी भांजी के लिए मैंने अपनी तरफ से जो उसको देना है तो वो मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ। इसकी शॉपिंग मैंने ना कुछ दिन पहले जब शादी की शॉपिंग हो रही थी ना, ये भी शादी गुजरी है, तो उस बीच में मैंने कर ली थी थोड़ा करके, जैसे जैसे चक्कर लगते थे तो ना मैं करती रही थी। लेकिन मैंने तब आपको नहीं दिखाई, मैंने कहा ये मैं आपको अलग से ही दिखाऊंगी आज। सो इसलिए अभी मैंने ये उतरवा लिया है। ये है सबसे बड़ा हमारा गिफ्ट है। ये देखो, इसको उठाना भी मुश्किल है, इसकी ज़यान ने ना निश्त मार दी है। और इसको खुला हुआ आप देखोगे इसी ब्लॉग में आगे जाके, जब ये उधर जाके मैं खोल के लगाऊंगी। समझ तो आप गए होंगे ये झूला है, लेकिन इसको मैं जब पूरा खोलूंगी वहां पर जाके लगाऊंगी, क्योंकि इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर बैठ के मैंने इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने कहा आपको अच्छे से आराम से जरा सारी चीजें दिखा दूंगी ना, क्योंकि अम्मी के घर जाके फिर ये होगा मतलब कि सारे वो बातों में लग जाना और फिर इतना टाइम नहीं मिलना था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको ना फटाफट से दिखा दूँ। तो ये देखो, ये मैंने ड्रेस ली है अपनी डॉल के लिए, फ्रॉक है और साथ में इसके हेयर बैंड है। ये मैं ना पूरा रेड में देख रही थी कि पूरी रेड में मिले, क्योंकि मैंने अपनी डॉल को परी बनाना है। मैं कह रही थी जो मैं रेड फ्रॉक लूंगी ना वो आज के दिन ही वो मतलब पहनेगी, पहन के अपने घर जाएगी। उसकी तोड़ने की रस्म होगी मेरी बहन की ना, जो होती है ना छिले के बाद, तो आज वो अपने घर चली जाएगी हमारी डॉल। तब से अम्मी के घर पे छिला हुआ है ना, तो उसने फिर अपने घर पे, ये देखो ये मैंने इसकी फ्रॉक ली है ब्लैक और रेड की, फिर कॉम्बिनेशन में मुझे मिली है तो फिर मैंने ले ली, क्योंकि सबसे छोटा साइज ढूंढना भी एक में कमाल हो जाता है। और ये इसके साथ ही देखो मैंने जूते भी लिए हैं, पूरा वो किया है कि जी पूरा एक पेयर बने और मेरी डॉल इसको पहन के बहुत प्यारी लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे प्यारी है और ज्यादा प्यारी लगे जब मैं इसको पहनाऊंगी, पूरा तैयार करूंगी ना, तो वो भी आप देखोगे आगे जाके। एक ड्रेस हो गया और एक ड्रेस मैंने ये ली है इस तरीके का। ये बच्चों की ड्रेस इतने प्यारे प्यारे, स्पेशली बच्चियों के, लड़कों के पास इतनी कोई ऑप्शन नहीं होती है, वही पैंट शर्ट, बच्चियों के पास बहुत सी ऑप्शन है माशाल्लाह। और ये हाँ जी, और एक ये ड्रेस ये वाला है, मैं ना अभी खोल नहीं रही हूँ क्योंकि इनको फिर पैक करना ना वैसा बड़ा मुश्किल हो जाना है, तो उस लाइन वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया बस जल्दी जल्दी करते हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको ना मैं दिखा देती हूँ। और चूड़ियाँ उसकी खुल गई हैं, हाँ चूड़ियाँ उसकी ना खुल गई हैं। ये पैक थी अच्छे खासे, वो रखते रखाते ज़यान ने रात को बड़े पंगे लिए हैं, क्योंकि ये झूला जो है ना मैंने आते सारी अलमारी में रखवा दिया था। मैंने कहा नीचे नहीं रखना, फिर बच्चों ने आते जाते, जैसे ज़यान ने रात से उतरा हुआ है ना, तो इसने तंग करके रखा हुआ है उसका, ये निश्त मार दी, उसकी सारी रस्सियाँ वगैरह खोल दी हैं। अब दोबारा से बांधनी पड़ेगी स्लीम को। सजील और हानि आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कल से जा चुके हैं अम्मी के घर पे। वो बड़े एक्साइटेड थे। कह रहे थे मम्मा हम डॉल के साथ पहले जाके टाइम स्पेंड कर लेते हैं अच्छे से, ये वो फिर उसने चले जाना है कल, तो इसलिए क्योंकि आज वो अपने घर चले जाएंगे, तो इसलिए कल बच्चे ये कह रहे थे। मेरा भी कल प्लान था कि मैं भी चले जाऊँ, तो बच्चे तो दोपहर में चले गए थे। तो मैंने कहा था कि चलो मैं रात में देखती हूँ, तो इसीलिए रात को स्लीप नहीं उतार लिया था। लेकिन मेहमान आए तो फिर उसी में मैं सारा दिन बिजी रही हूँ, इसीलिए कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आ सका है। तो ये सारा सीन है। तो मैं ना चूड़ियाँ लाई, मैं कहती, तो ये देखो ना चूड़ियाँ ब्लैक, और मुझे रेड नहीं मिली थी, तो मैं ना वो दुल्हन चूड़ी नहीं होती है, जो दुल्हन चूड़ी होती है, तो उसमें बिल्कुल छोटा साइज ले आई हूँ। अब अल्लाह करे उसको पूरी आ जाए सही। और साथ में ब्लैक, क्योंकि वो फ्रॉक है ना, तो मैं कह रही थी कि आज के दिन मैं वही पहनाऊंगी। और ये चूड़ियों का मुझे दोबारा से पैक करना पड़ेगा। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब इंशाल्लाह ताला चलते हैं घर, और आपको मैं दिखाती हूँ अपनी बेटी को भी, हवाई डॉल को भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारा झूला खोल के उसको तैयार श्यार करके स्लीम देंगे, क्योंकि ये स्लीम ही देख के आए थे, इसको अटैच करना उधर जाके सारा खोलूंगी। यहाँ पर खोल लिया तो फिर इसको पैक करना मुश्किल है, और उधर जाके मैंने कहा इकट्ठा खोलूंगी, तो आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि झूले की लुक कैसी है। और सारा कुछ रेड रेड होने वाला है माशाल्लाह, क्योंकि शगुन का कलर होता है ना लाल, तो फिर इस वजह से। रेड होना चाहिए क्या?
मेरा बेटा भी देखो माशाल्लाह सुबह सुबह रेडी हो गया, बाबू सोना बन के पिज्जा खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? रात को स्लीम लेकर आए थे तो ये सो गया था, हम दोनों ने खा लिया था। इसको बांध रहे हैं पूरा। जायान जैसे वो बंधा हुआ था ना तो खुलना ही नहीं था, आराम से चले जाना था। अब बांधो इसको, फिर मैं जर्सी पहन लूँ। कैसी हो? ओ चल चल उसको अंदर ले जा पहले। पराठा गर्मा गर्म और साथ में साग विद मक्खन, यम यम यम, मजा आ गया। पालक भी होनी तो सलीम मुझे वहीं पे बाहर छोड़ के फिर वो चले गए थे शॉप के लिए, क्योंकि उन्हें हो रहा था लेट। मैं घर में एंटर हुई हूँ तो अम्मी और अब्बू नाश्ता कर रहे थे, साग के साथ बलवाले मज़ेदार से पराठे थे। तो मैंने एक ही तब खाया। मैंने कहा मैंने दोपहर में खानी है मकई की रोटी, क्योंकि मैंने अम्मी को कल ही बोल दिया था। अम्मी ने मुझे बताया कि साग बन रहा है, तो मैंने कहा बस अब मैं आऊँगी ना कल तो मकई की रोटी मैंने लाजमी खानी है। क्योंकि मेरे घर में ना जब से मैं नया घर में हुई हूँ ना शिफ्ट, तो साग नहीं बना है अभी, तो फिर मकई की रोटी भी नहीं बन सकी है। बाकी अम्मी की ये मकई की रोटी बनाने का तरीका इतना कोई मज़ेदार था ना, इतनी कोई सॉफ्ट और मज़े की रोटी बन रही थी ना कि मुंह में जाते ऐसे घुल रही थी। वरना मकई की रोटी बनाना ही बड़ा मुश्किल है, आटा गूंदो उसका, बड़ा मुश्किल से आटा गूंदता है, फिर बनाना, और फिर उसकी रोटी जो ना कड़क कड़क बनती है मकई की रोटी। लेकिन ये रोटियां आप देख रहे हो ना, आपको देखने से कितनी सॉफ्ट लग रही होंगी, क्योंकि अम्मी ने ना ये घोल बना के रखा हुआ था। इसमें 2-3 चीज़ें भी जाती हैं, लेकिन वो घोल अम्मी ने ना मेरे उठने से पहले ही बना लिया था, मेरे कमरे से ना बाहर आने से पहले ही। तो फिर मैं जैसे ही आई ना तो अम्मी बना ही रही थी, तो मैंने कहा चलो लाओ 1-2 मैं भी ट्राई करती हूँ। और इतनी आराम से बन गई है ना, मैं घर में भी ऐसे ट्राई लाजमी करूँगी, फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनी थी। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। बनया नहीं पूरा। फिर खाना शाना इंजॉय किया, फिर हम लोग आ गए थे छत पे बैठने के लिए, और अम्मी ये सिलाइयों पे बना रही थी फातिमा का ड्रेस। मेरी छोटी सी डॉल का नाम फातिमा है, तो उसका ना ड्रेस सिलाइयों पे ऐसे बना रही थी। तो वही अम्मी बता रही हैं कि मैंने टाइम ही नहीं मिल सकिया, पूरा ही नहीं होया, अज उन्हें चले जाना है। तो मैं कह रही सी मैं बना देंदी, वो लैके जाती, लेकिन नहीं हुआ ना। तो बस फिर अभी ये कोई शाम के 5 या 6 बजे का टाइम होगा, तो फिर मैं ये झूला अरेंज करने लग गई थी, क्योंकि सलीम को आने में लेट हो जाना था। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा फ़ातिमा के जाने का भी टाइम हो रहा है, मतलब उसके बाबा ने आ जाना था लेने के लिए। तो फिर मैंने ये कहा कि चलो मैं खुद ही इसको अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। बाकी सारा मैंने सामान लगाया, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये झूला देख लो, ये कुछ इस तरीके का सारा झूला है जो मैं लेकर आई हूँ। तो पहले तो मेरे से हो ही नहीं रहा था अरेंज ना, इसके पार्ट्स थे वो सारे जोड़ने थे, लेकिन खैर करते कराते ना मैंने वो कर लिया। अब ये देख लो आप, मेरी फ़ातिमा के लिए अम्मी ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मेरी सारी चीज़ें वो तो आपने देख ली। तो सबसे पहले ये गोल्ड की रिंग है, ये डब्बी के अंदर ना लाइट जल रही थी ना तो सही से डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने निकाल के ये दिखाई है। ये गोल्ड की रिंग है, कितनी प्यारी लग रही है ना, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है इसका। और इसको ना वो लपेट दी थी डोरी, क्योंकि छोटे बच्चों को डोरी के साथ ही पहनानी पड़ती है, गोल्ड है तो फिर गिर विर जाए। सो ये गोल्ड की रिंग बनाई है, साथ में ये इसकी कैप है। मेरी सारी चीज़ें तो मैंने आपको घर में दिखा के गई हूँ ना, बाकी जितना भी आपको सामान नज़र आ रहा है ना, ये अम्मी ने लिया है फ़ातिमा के लिए और सिद्रा के लिए। दिखाती हूँ सबके लिए क्या क्या लिया है। तो ये ब्लू वाला सिद्रा का सूट है, साथ में ये उसकी सास का सूट है, और ऊपर वाला जो है ना वो मेरी बहनोई का, मतलब कि सिद्रा के हस्बैंड का, फ़ातिमा के बाबा का सूट है। तो ये है मेरी फ़ातिमा का कैरी कॉट, और साथ में है उसकी ये वॉकर। वॉकर में वो बैठेगी जब वो 6-7 महीने की हो जाएगी।
इसी तरीके से अम्मी ने ना सजील की दफ़ा में मतलब कि बेटी का जो पहला बच्चा होता है तो उसका छिला ज़रा थोड़ा-सा होता है ना कि हैवी करके देना होता है, मतलब रस्में बनी हैं। बेसिकली ये प्यार ही होता है माँ-बाप का अपनी बेटियों के लिए, स्पेशली उनके फिर बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। वो कहते हैं ना मोल ना लो ब्याज प्यारा, मतलब ऐसी कहावत बोलते होते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ मेरी ये डॉल का है। तो ये देखिए जी, ये मेरी हो गई है डॉल तैयार-श्यार माशाअल्लाह आपके सामने। आज ही मैंने इसका फेस रिवील किया है ना? हाँ, आज ही मैंने आपको दिखाया है फ़ातिमा को। देखो कितनी प्यारी लग रही है, तैयार-श्यार मैंने कर दिया था इसको। फिर फ्रॉक के साथ जो पजामा था ना वो थोड़ा-सा बड़ा था, लेकिन मैंने पहना दी फ्रॉक। इसको बिल्कुल फिट-फाट आई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। चूड़ियाँ भी थोड़ी-सी बड़ी थी, फिर मैंने पहना दी। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद उतार लेती हूँ इसकी चूड़ियाँ। ये देखें जी हमारी डॉल रेडी हो गई है माशाल्लाह, और खालू जी भी आ गए माशाल्लाह। खालू भी शहजादे बन के आए हैं माशाल्लाह। हाँ जी सही है, सही सेट हो गया ना। मुझे ये मेरे से पहले तो हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल मैंने सेट किया है। सही किया है, ठीक है। तो सब इकट्ठे हो गए थे, फिर सबने बैठ के खाना खाया। दही भल्ले सबके मोस्ट फेवरेट है तो वही बने हुए थे, साथ में बिरयानी। तो खाना शाना खाने के बाद अब अम्मी दिखा रही हैं सबको जो जो भी कुछ है फ़ातिमा का। आप सबको तो मैं दिखा चुकी हूँ आराम से। तो अब भाई बैठे हैं सामने, उनको दिखा रही हैं अम्मी, और साथ साथ कह रही थी कि कोई चीज़ भूल ना जाना, कोई चीज़ इसकी रह ना जाए, सारी देख लो, पैक कर ली है ना, ये है वो है। तो इस तरीके से चल रहा था। और उसके बाद सबने चाय पी, साथ में मिठाई थी और जलेबी ले आए थे अब्बू, क्योंकि हानिया का दिल कह रहा था। हम सबका ही थोड़ा थोड़ा कह रहा था, लेकिन हानिया को कुछ ज़्यादा ही कह रहा था। और सिद्रा को भी बड़ी पसंद है जलेबियाँ, तो फिर इसलिए जलेबियाँ भी अब्बू ले आए थे साथ। तो वो खाया पिया और बस अब ये डॉल मेरी पैक हो गई है बिस्तरे के अंदर घर जाने के लिए। अच्छे से अम्मी कह रही थी इसको पैक शैक कर दो, और इतना अब हमारा दिल कर रहा है ना इससे मिलने को। माशाल्लाह से खैर से अपने घर चले गई है। इसकी रुखसती पे इतना हम सब इमोशनल हो गए ना, इतना तो सिद्रा की जब रुखसती हुई थी तब नहीं हम इतना इमोशनल हुए थे जितना फ़ातिमा अपने घर गई है। तो अम्मी अब्बू इतना, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जैसे कि 3-4 महीने से सिद्रा इधर ही थी, तो वो फिर होता है ना कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी इसके साथ। क्या हुआ लाडो को क्या हुआ है? लाडो के नहीं मैनू हुण ना मैनू बस बेजार ना करो नींद तो। तो बस फ़ातिमा आप सबसे मिलेगी, सबको टाटा बाय बाय बोलेगी। सारे पारियाँ शारियाँ गा रहे थे इसे पकड़ पकड़ के। तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिल लगाया हुआ था अम्मी का, अब्बू का स्पेशली ज़्यादा। तो बड़ा ही ज़्यादा सब इमोशनल हुए हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पर ये देखो डॉल जो है ना नानू की गोदों में, नानू की तो लाडली है, नानू की लाडली है। अम्मी ने इसको गोद में उठा लेना तब इसने चुप हो जाना। जब रो रही होती थी ना अम्मी ने कहना ले आओ इधर मैनू फड़ाओ, फिर ये चुप होएगी। और अम्मी के गोद में जाते सार इसने चुप हो जाना। इतनी हाथों की आदत थी ना इसको, मतलब ना इसने झल्ली में लेटना, और बिस्तर में भी बहुत ही कम ऐसा होता था। खैर जी बस अब यहाँ पे सिद्रा का सारा सामान वगैरह जो है ना गाड़ी में रखा जा रहा है, और बस वो अब जाएगी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर गई है। तो बहुत इमोशनल हुए थे हम इस टाइम पे, बड़े इमोशनल, अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा। फिर काफ़ी टाइम मैं बैठी रही, ऐसे बातें शातें करते रहे, और अब मैं भी घर चलती हूँ। ये भाई लेकर आए थे मेरे लिए भी मिठाई का डब्बा, एक अम्मी लोगों के लिए लाए थे और एक मेरे लिए डब्बा लाए थे मिठाई का। बस ये अब करते हैं अपना सामान पैक और घर चलते हैं, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।